एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम 5.2 को आगे बढ़ाने वाले हैं। 11 सवाल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 12वां सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इनमें अंतर कितने का है 100 का, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पदों का कहे या 2000 या 3000, कुछ भी पदों का अंतर निकलवाने के लिए कहे, लेकिन हमारी जो समांतर श्रेणी में पहले अंतर 100 का है वो लास्ट तक चलेगा। इस एपी में अंतर 100 का होगा, चाहे ये कहीं तक हो। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 100 अंतर आएगा इसमें। लेकिन वो 100 अंतर आएगा कैसे, उसको जरा हम समझ लेते हैं कि ये 100 आएगा कैसे। देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है इसमें। तो पहली समांतर श्रेणी हम मान लेते हैं ए 100वां पद। ओके, अच्छा इसको मैं बड़ा ए ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये बड़ा ए है, ये छोटा ए, ये 100वां, ये दोनों हमारे एपी हैं। इनमें अंतर कितने का है, तो इनमें अंतर है 100 का। यह है कहा सवाल में। चलिए इसको करते हैं। 100वें पद का फॉर्मूला क्या है, 100वें पद कैसे निकालते हैं, ए प्लस 99D, ये हुआ 100वें पद का फॉर्मूला। इसको करेंगे तो ए प्लस 99D। पहली एपी में ए बड़ा दिया है मैंने, छोटी में छोटा दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये पहली एपी है, ये दूसरी एपी है। ए प्लस 99D बराबर हो गया 100। ए प्लस 99D माइनस कोष्टक खुलेगा, ए माइनस में 99D बराबर 100। अब 99D और ये 99D प्लस माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, ए माइनस छोटका ए बराबर 100। ये हमारे पास समीकरण बच गया। और ये समीकरण नंबर हो गया 1। कौन सा समीकरण हो गया, 1 समीकरण हो गया। आगे आपको समझ में, यानी पहली एपी और दूसरी एपी में अंतर 100 का है। अब हमसे कहा है इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो पुनः हम निकालेंगे इसमें ए, अच्छा बड़ा, यहाँ बड़ा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। बड़ा ए 1000, छोटा ए 1000। 1000वें पदों का अंतर कितना है, ये आपको बताना है। ये पूछा है, चलिए बिल्कुल बताएंगे। 1000वें पदों का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D बराबर हमसे पूछा है यहाँ क्या आएगा। तो हम इस कोष्टक को खोलेंगे पहले, ए प्लस 999D माइनस ए माइनस में 999D बराबर। अब देखिए 999 प्लस का है, 999 माइनस का, ये वाला खत्म। हमारे पास बचा क्या, ए माइनस ए बराबर, हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ए माइनस ए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए माइनस ए यहाँ कितना है 100, तो यहाँ भी कितना होगा ए माइनस ए बराबर 100, यानी इनमें अंतर कितने का होगा 100 का होगा इस एपी में। ओके दोस्तों, आ गया समझ में सवाल, नोट कीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट इसका 13 नंबर सवाल। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंक वाली और 7 का उनमें भाग जाना चाहिए, वो देखनी है टोटल कितनी है। तो पहली संख्या 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंक की कौन सी है, इसका आंसर निकालेंगे। तो पहली संख्या है भाई 301 वाली। अच्छा, तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली, तो पहली है 105। इसमें आप 7 बढ़ाते जाइए, 112, 119 और डॉट डॉट कहाँ तक, लास्ट संख्या कौन सी है, 3 अंक की होनी चाहिए 7 से कटने वाली। तो 994, 995, 96, 97, ये 7 का भाग इनमें नहीं जाएगा। हमको केवल 7 से कटने वाली संख्या बतानी है। 105 से 994 तक कितनी है। तो आप जानते होंगे प्रथम पद इसमें 105 है और डी इसमें अंतर कितने का है, तो 7 से विभाज्य होने वाली, तो 7 का ही अंतर है इसमें।
हमको फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। अंतिम पद इसमें 994 बराबर प्रथम पद 105 प्लस एन माइनस 1 निकालना है, डी का मान 7। अब क्या करना है, 994 बराबर 105 प्लस 7 का गुणा एन से करेंगे 7n माइनस 7 एकम 7। अब 994 बराबर 105 में से 7 को घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 98 आ जाएगा प्लस 7n। अब 994 ये माइनस का 98 इधर आ जाएगा बराबर 7n। अच्छा 14 में से 8 को घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 18 में से 9 को घटाएंगे आ जाएगा 9 और यहाँ 8 बराबर 7n। और 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7, कितना बच गया 1, 19 हो गया, 7 दून 14, 5 बच गया 56 हो गया, 7 8 56। n का मान आ गया 128। इस सवाल का करेक्ट आंसर है, यानी 128 संख्या है 7 से कटने वाली और 3 अंक की। क्लियर। नेक्स्ट है इसका 14 नंबर। यस, 14 नंबर सवाल, इसको ध्यान से पढ़िए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज यानी 4 से जो कटने वाली संख्या है 10 से और 250 के बीच में वो कितनी संख्या है, ये सवाल का कहना है। बिल्कुल इसको भी निकालेंगे, जरा देखिए ध्यान से। तो 4 से कटने वाली पहली संख्या तो 10 तो है नहीं, 11 है नहीं, और ये पहली संख्या 12 है। 4 तिया 12 है, 4 चुका 16, 4 पंजे 20, डॉट डॉट करके लास्ट संख्या 250 में तो जाएगा नहीं 4 का, तो इस लास्ट संख्या कौन सी है 248। ओके। अब हमने सीधा फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। अंतिम पद है इसका 248 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितने का अंतर है 4 का, क्योंकि 4 के गुणज हैं ये। तो 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा एन से करेंगे 4n माइनस 4 एकम 4। 248 बराबर 12 में से 4 को घटाएंगे 8 प्लस 4n, 8 इधर आगे घट जाएगा तो 248 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 240 बराबर 4n। 4 से इसको काटेंगे, 4 6 24 और 1 0, यानी कहने का मतलब है n बराबर 60 आ गया। यानी इस एपी में 60 पद हैं और 4 से कटने वाले। क्लियर ना। नेक्स्ट है इसका 15 नंबर सवाल। आइए 15 नंबर सवाल देखिए। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे? यानी दोनों समांतर श्रेणी में कौन सा पद है जो बराबर आएगा? अभी इसको हम निकालेंगे। आपको करना क्या है कि ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? ए एन वाला। कौन सा, कैसे? तो ए प्लस एन माइनस 1 और ए डी, ये पहली समांतर श्रेणी के लिए, और ए प्लस एन माइनस 1 और ए डी, ये दूसरी समांतर श्रेणी के लिए, और दोनों पद कौन से होने चाहिए बराबर। प्रथम पद पहली एपी में तो 63 प्लस एन इसमें है नहीं, पहली एपी में अंतर कितने का है तो 65 में से 63 को घटाएंगे आ जाएगा 2। प्रथम पद दूसरी एपी में 3 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है 10 में से 3 को घटाएंगे 7। 63 प्लस 2n माइनस 2 एकम 2, 3 प्लस 7n माइनस 7 एकम 7। अब क्या करना है, 63 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा 61 प्लस 2n बराबर 7n, 7 में से 3 को घटाएंगे माइनस का 4। अब n वाले को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ, 7n इधर आएगा तो माइनस में 7n, इधर माइनस में 4, 61 जाएगा वो भी माइनस में ही जाएगा। 7 में से 2 को घटाएंगे माइनस का 5n, 61 और 4 होते हैं कितने
65 माइनस से माइनस ख़त्म, n बराबर 65/5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ये कैंसिल हो गया। n बराबर 13, यानी इन जो AP हैं दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं, इसमें जो 13वां पद होगा, 13वां जो पद होगा वो क्या होगा, दोनों में समान होगा। क्लियर, समझ में आ गया आपके यहाँ? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये आज का क्लास अच्छा लग रहा हो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ब्लैक कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको, जहां आप वीडियो देख रहे हैं उसको दबाना है। उसके बाद बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस करना है, यानी उसको भी दबाना है। उसके बाद आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन जाएगा हमारी वीडियो का। अभी करेंगे हम 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर लग गया है, इसको करेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे। वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सवाल समझ में आ गया? नहीं आया हो तो दोबारा इसको पढ़िए। वह AP ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी हमको निकालनी है। जिसका तीसरा पद 16 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर A3 बराबर 16, और तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है? तीसरे पद का फॉर्मूला होता है A + 2D बराबर 16। अभी इसको हम पहला समीकरण दे के छोड़ देंगे। और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वें जो पद है और 5वां जो पद है उनमें दोनों में अंतर कितने का है? 12 का। A7 A5 इन दोनों में अंतर कितने का है? तो अंतर है इसमें 12 का। सातवें पद का फॉर्मूला A + 6D माइनस 5वें पद का फॉर्मूला A + 4D बराबर 12। A + 6D कोष्टक खोलेंगे, चिन्ह बदलेंगे, 4D बराबर 12। ये प्लस का ये माइनस का, ख़त्म। 6D में से 4D घटाएंगे, आ जाएगा 2D बराबर 12, और 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, D का मान आ गया 6। अब जब तक हमारे पास D और A होगा नहीं तब तक हम AP उसमें निकाल नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि D का मान किस में रखना है? समीकरण नंबर 1 में A आ जाएगा। D बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर A + 2 × D की जगह 6 बराबर 16। A + 6 दूना 12 बराबर 16। A बराबर 16 में से यहाँ 12 को घटा देंगे, A बराबर आ जाएगा 4। ये आ गया आपका A का मान। अभी आपके पास A का मान आ गया तो आपको करना क्या है? AP निकालनी है। अब AP कैसे निकालेंगे भाई? तो उसका भी जुगाड़ है, देखिए। A प्रथम पद आ जाएगा, A + D दूसरा पद, A + 3 अच्छा 2D तीसरा पद, A + 3D ये चौथा पद। 4 ही काफ़ी है निकालने के लिए। प्रथम पद ये देखिए 4, A + D, A का मान 4 प्लस D का मान यहाँ देखिए ऊपर 6, 4 और 6 होते हैं 10। A का मान 4 + 2 × D का मान 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 होते हैं 16। A का मान 4 + 3 × D की जगह 6, 6 × 18 और 4 22। अभी आप AP इसका पता चल गया है, 4, 10, 16, 22 ... ये आपका आंसर रहा। क्लियर? सवाल को एक बार देखिए शुरू से। नेक्स्ट है इसका 15 नंबर। AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से, पहले उदाहरण में एक आया था सवाल ऐसे ही, अंतिम पद से पीछे से हमको पता करवाना था उसका क्रमांक कितना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि शुरू से पता करते हैं। हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, AN बराबर A + n - 1D, वो शुरू से लगाते हैं। इसने पूछा है पीछे से, तो ऐसा करें हम सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक देख लेते हैं इनमें टोटल पद कितने हैं। तो A का मान 3 है और D हम निकाल ही लेंगे 8 में से 3 को घटा के।
हमको फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और ए टी। अंतिम पद इसमें 253 है, दिख रहा होगा आपको भी। प्रथम पद 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह हम 8 में से 3 को घटा के लिखेंगे 5। 253 बराबर 3 प्लस 5n माइनस का 5। 253 बराबर 5 में से 3 को घटाएंगे माइनस का 2 प्लस 5n। 2 इधर आके जुड़ जाएगा तो 253 था पहले, अब हो जाएगा 255 बराबर 5n। 5 से इसको काटेंगे 5m 25 और 5 एकम 5। n का मान आ गया आपके पास 51। ये n का मान है। अब हमसे पूछा है कि अंतिम पद से 20वां पद। हम अंतिम पद ना निकाल के प्रारंभ से निकालेंगे कौन सा पद आएगा। प्रारंभ से कौन सा पद है निकलेगा तो आपका फॉर्मूला है टोटल माइनस अंतिम प्लस 1। टोटल है हमारे पास 51। 51 में से 20 को घटाना है और 1 जोड़ना है। प्रारंभ से निकलेगा कौन सा क्रमांक पता करना है। 51 में से 20 को घटाएंगे कितना आएगा 31। 31 आएगा, 31 और 1 ये जोड़ना है तो कौन सा निकालना है 32। अब हमको 32वां पद निकालना है, वही हो जाएगा अंतिम से 20वां पद। 32 आया, ए 32 हमको पता करना है तो ए प्लस 31 टी इसका फॉर्मूला रहा। ए का मान कितना था तो ए का मान कितना 3 प्लस 31 इंटू डी का मान 8 में से 3 को घटाएंगे 5। 3 प्लस 5 एकम 5 और 5 दिया 15। 3 और 155 कितने होते हैं तो 158। ये आपका बिल्कुल सही आंसर 20वां पद। ओके दोस्तों, अगर आज का क्लास आपको पसंद आया हो, प्रश्न अच्छे लगे हों, समझ में आए हों तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे लोगों तक पहुंचाइए। आपके एग्ज़ाम अभी नज़दीक हैं, कमज़ोर छात्र हैं वो भी इस समांतर श्रेणी को आसानी से सीख सकें। अभी टाइम है हमारे पास, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जल्द ही मुलाकात करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन को लेके आएंगे और उनको और अच्छे तरीके से सीखेंगे। ओके, थैंक यू।